नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी का नाम एक बार फिर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। फर्क बस इतना है कि इस बार सवाल सिर्फ न्याय का नहीं है, नैरेटिव का है। कौन सच बोल रहा है, कौन सच गढ़ रहा है और कौन न्याय चाहता है, कौन न्याय की आड़ में आग लगाना चाहता है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुले मंच से कह रहे हैं कि जिसके पास सबूत है सामने आए, सरकार हर जांच के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, ऑडियो क्लिप्स और पुराने फुटेज को नए जज्बातों में पैक करके परोसा जा रहा है। कोई सबूत होगा तो मैं बिल्कुल आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, कोई छूटने वाला नहीं है। हाँ, अगर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर उम्र कैद की सजा बहुत बड़ी सजा होती है और किसी को उम्र कैद की सजा मिली हुई है, अगर कोई उसमें कोई और होता तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसका नाम नहीं बताते, उसका नाम जरूर बताते। और एक ऑडियो में वो आपस में बात करते हुए यह भी कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है, बेटी के बारे में कहते हैं कि हत्या हुई है, और दूसरे में कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अब इनकी कौन सी बातों को सच माना जाए? मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूं, भाई आप ही लोगों में से कोई अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में, तो एक में कहते हैं कि हत्या हुई है और दूसरे में खुद ही कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। अगर हम इनकी आत्महत्या की बात मान लें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यायालय में जाके इससे उनको इसका कहीं ना कहीं इस रूप में भी कोई जो है कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? इतनी बड़ी सजा हो चुकी है, हम हर जांच के लिए तैयार। हमने कब मना किया कि हम कोई जांच नहीं करवाएंगे? सवाल उठता है, क्या ये जन आक्रोश है क्या, या फिर एक सुनियोजित सियासी साजिश? महिलाओं के मुंडन का वीडियो देखिए, नारे, गुस्सा, आक्रोश। इस वीडियो को देखने वाले को लगेगा कि ये आज ही की घटना है भाई, और इसे इसी तरीके से सोशल मीडिया पर परोसा भी जा रहा है। इसे बताया जा रहा है कि अंकिता मामले पर यह ताजा विरोध है। सरकार सो रही है क्या? यह सवाल इस विरोध के जरिए उठाए जा रहे हैं। लेकिन सच क्या है, आज एनएमएफ न्यूज आपको बताएगा। इस वीडियो की हकीकत फैक्ट चेक हमने किया, जिसमें यह सामने आया कि यह वीडियो सितंबर 2023 का है। वीडियो में दिखाई दे रही यह महिला कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं, उनका यह प्रदर्शन है। यानी वीडियो तो सही है, लेकिन इसकी टाइमलाइन झूठी है। और सवाल यह नहीं कि प्रोटेस्ट हुआ या नहीं, सवाल यह है कि पुराने वीडियो को नए घटनाक्रम से जोड़कर क्यों फैलाया जा रहा है। क्योंकि राजनीति में जब तर्क कम पड़ते हैं तब भावनाएं ही हथियार बनती हैं। अगर सरकार दोषियों को बचा रही होती तो जरा पीछे देखिए, घटना के तुरंत बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी में हर एंगल से पूछताछ की गई, ठोस चार्जशीट और आखिर में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। यही वो पॉइंट है, ये वो बिंदु है जहां कांग्रेस की कहानी लड़खड़ाती नजर आती है। क्योंकि अगर सरकार वीआईपी को बचा रही होती तो क्या यह सब मुमकिन था? सीबीआई जांच की मांग सुनने में बड़ी ईमानदार लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि वीआईपी एंगल को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट तक गई और मार्च 2025 में यह कहते हुए खारिज हुई कि ट्रायल चल रहा है। यानी अदालत ने कहा प्रक्रिया चल रही है, विपक्ष कहता है कि हमें अदालत पर भरोसा नहीं। तो फिर सवाल साफ है, क्या यह न्याय की मांग है या सिस्टम को बदनाम करने की कोशिश? नया हंगामा, एक वीडियो क्लिप आया, ऑडियो क्लिप आया, नाम लिए गए, आरोप लगाए गए, सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने एक बेहद अहम बात कही जिस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। सीएम धामी कहते हैं कि ये जो ऑडियो वायरल किया गया है, ये इसमें खुद विरोधाभास है। कहीं कहा जा रहा है हत्या हुई, कहीं आत्महत्या का इशारा किया जा रहा है। तो फिर भरोसा किस पर करें, ऑडियो पर करें या जांच पर करें? लेकिन ऑडियो की सत्यता, ऑडियो में तो बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। एक में वो ऑडियो में ये भी कहते हैं कि मैं पार्टी का अध्यक्ष बनने वाला हूं। जो हमारे महेंद्र जी बैठे हैं यहाँ पर, वो ये भी कह रहे थे। अब पता नहीं, आप सब लोगों ने भी सुना होगा, उन्होंने अन्य बातें भी बहुत सारी की गई है। आज ऑडियो में वो एक नाम ले रहे हैं, कल को किसका नाम लेंगे? तो इसलिए सारी सत्यता, सारी जो जांच परख है, एफएसएल है, उसका करवाने के बाद हमने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर अगर कोई दोषी होगा तो बिल्कुल छूटने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर यह भी कह रहे हैं, एक में कह रहे हैं कि इसकी हत्या हुई है, बेटी के बारे में कहते हैं कि हत्या हुई है, और दूसरे में कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली।
अब इनकी कौन सी बातों को सच माना जाए? मैं तो आप ही लोगों से पूछता हूँ भाई, आप ही लोगों में से कोई अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस बारे में, तो एक में कहते हैं कि हत्या हुई है और दूसरे में खुद ही कहते हैं कि इसने आत्महत्या कर ली। धामी सरकार का स्टैंड साफ है, सबूत दो, जांच होगी, दोषी बचेगा नहीं। यही वो लाइन है जो कुछ लोगों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। आप लोगों को क्या ये नहीं लगता कि भाई एक नाम बोल दिया ऑडियो से, ऐसा ही ऑडियो पेपर लीक के मामले में भी हुआ था। अब हमें तो ये लग रहा है कि ये कोई क्या है कि पेपर लीक में भी इसी प्रकार का ऑडियो बनाया जाता है, उसके बाद हंगामा किया जाता है, इसके बाद जो है कुछ लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटी अंकिता को बार बार उसकी आत्मा को इस तरह से करके राज्य के अंदर एक माहौल खराब करके अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अब कांग्रेस का पैटर्न समझ लीजिए, पहले आग बाद में सवाल। उत्तराखंड ने यह पैटर्न पहले भी देखा है, आपको याद दिलाते हैं। पहले कोई ऑडियो, फिर सोशल मीडिया पर उबाल की स्थिति, फिर सड़क पर प्रदर्शन और आखिर में फैक्ट्स गायब। मुख्यमंत्री ने ठीक ही सवाल पूछा है, क्या आपको यह साजिश नहीं लगती? क्या हर बार संयोग से ही ऐसा होता है कि सरकार के खिलाफ माहौल एक वायरल क्लिप से बनता है? मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिए उनके, वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी। ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? पूर्व बीजेपी के विधायक सुरेश राठौर और उनकी पत्नी के आरोप को कांग्रेस ने ऐसे उठाया जैसे यही अंतिम सत्य हो, लेकिन जैसे ही कानूनी कार्रवाई की बात आई वही लोग गायब हो गए। अगर आरोप सच्चे हैं तो भाग क्यों रहे भाई? अगर झूठे हैं तो फैलाए क्यों जा रहे हैं? इस पूरे शोर में एक बात सबसे अहम है, अंकिता के माता पिता। धामी सरकार बार बार कहती है हम माता पिता से मिलेंगे, उनकी भावनाओं के अनुसार ही फैसला होगा, किसी भी जांच से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ये बयान नहीं, जिम्मेदारी है। इसके उलट विपक्ष माता पिता के दर्द को मंच बनाकर सरकार को घेरता दिखता है। महिलाओं का मुंडन एक प्रतीकात्मक विरोध हो सकता है, लेकिन उसे गलत समय, गलत संदर्भ में फैलाना महिलाओं की भावनाओं का राजनीतिक उपयोग तो नहीं। यह और क्या है? अगर सच में महिला सम्मान की चिंता होती तो सच के साथ ईमानदारी भी होती। तो साजिश किसके खिलाफ है? यह सवाल अब टाला नहीं जा सकता है। क्या सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है? क्या उत्तराखंड की शांति को भंग करने की रणनीति है, या फिर एक चलती जांच को राजनीति में बदलने की साजिश है? जब जब सरकार काम में तेजी लाती है, पेपर लीक पर सख्ती दिखाती है, प्रशासनिक फैसले लेती है, तभी ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसे विवाद क्यों सिर उठाते हैं? इस पर भी सोचना होगा। अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, इस पर पूरा देश एक मत है, एक राय रखता है, लेकिन न्याय अफवाहों से नहीं होता है, जांच से मिलता है। धामी सरकार ने जांच के दरवाजे बंद नहीं किए, विपक्ष ने तथ्यों के दरवाजे जरूर बंद कर दिए। आज फैसला आप सभी जनता को करना है। क्या वो सच के साथ खड़े हैं या वायरल भावनाओं के साथ आप बह जाएंगे? क्योंकि आखिर में सवाल सिर्फ अंकिता का नहीं है, यह सवाल है कि क्या हम न्याय चाहते हैं या सिर्फ शोर? और धामी सरकार का जवाब अब भी वही है, दोषी चाहे जो हो बचेगा नहीं।